सो वन पीस का एपिसोड नंबर 1157 आ चुका है और इस वाले एपिसोड के अंदर हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं कि भाई हुआ क्या एपिसोड के अंदर। बट मैं तुम लोग को पहले ही बता दूं कि हम किसी और किंगडम के अंदर आ चुके हैं। मतलब आना तो हम लोग को एल्बाफ था बट पता नहीं फिलहाल हम लोग कहाँ पे हैं। चलो फिर मैं तुम लोग को एपिसोड को समझाता हूँ हुआ क्या। बट उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड नंबर 115 की स्टार्टिंग के अंदर हम लोग देखते हैं कि भाई नामी किसी जगह के अंदर आ चुकी है। अब हम लोग को भी नहीं पता ये कहाँ पे आ चुकी है। नामी इस टाइम पे यही सोच रही है कि भाई वो है कहाँ, और उसके कपड़े वो सब भी चेंज वेंज हो रखे हैं। भाई पता नहीं किसने नामी के कपड़े भी बदल दिए। असली मजा तो ले गया बंदा। और फिलहाल नामी यहाँ पे यही सोच रही है कि जब ये लोग एगहेड से निकले थे तब ये लोग जायंट्स की शिप में थे, बट इस टाइम पे यहाँ पे आ चुकी है। ये कर क्या रही है यहाँ पे? और यहाँ पे नामी यही सोच रही होती है कि वो जल्दी से जल्दी लूफी वगैरह से मिल ले। इतने में बहुत ही बड़ी सी मधुमक्खी उस पे अटैक करने के लिए आ चुकी है। खैर यहाँ पे फिलहाल सीन आता है एल्बाफ की तरफ, जहाँ पे जो नॉर्मल लोग हैं वो लोग देख रहे हैं कि भाई आग वाग लग चुकी है कहीं पे। और इन लोग का मानना ये है कि जो यगड्रासिल ट्री है उसके अंदर आग लग चुकी है, और अगर इस ट्री के अंदर आग लग गई तो पूरी की पूरी एल्बाफ की जो कंट्री है वो बर्बाद हो जाएगी। इसलिए सारे के सारे उस पेड़ में जो भी आग लगी है उसको बुझाने का ट्राई कर रहे हैं। बट इससे पहले ही वहां पे कुछ मधुमक्खियां भी आ जाती हैं। भाई वो भी मर चुकी हैं ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे इन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे ये लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई इन लोग को फॉरेस्ट गॉड से बात करनी चाहिए। यहाँ पे ये लोग आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि फॉरेस्ट वाले लोगों का कहना ये है कि भाई जो ईयर गॉड है यानी कि एक बड़ा सा रैबिट वो भी गिर चुका है वहां से। तो इन लोग को समझ में नहीं आ रहा कि भाई एल्बाफ के अंदर ये क्या उथल पुथल मच चुकी है। और वो लोग आपस में यही बात कर रहे हैं कि भाई ये सारी की सारी खबर चल के हम लोग सन गॉड को देते हैं। इतने में सीन आता है उस कासल की तरफ जहाँ पे नामी कैद है और वो तेज तेज की पागलों की तरह चिल्ला रही है। हम लोग को दिखाया जाता है जियस ये सारा काम कर रहा है, सारे के सारे जो भी बड़े बड़े मॉन्स्टर मक्खियां हैं उनको मार रहा है। और यहाँ पे जियस पूछता है नामी को कि भाई हम लोग कहाँ पे है। नामी बोलती है उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि वो सपने में है या कहाँ पे है, क्योंकि उसके कपड़े वगैरह सब बदल चुके हैं। नामी को पता नहीं क्या सीन है। खैर यहाँ पे जियस बोलता है चल जो भी है मैं क्या करूँ, मैं जा रहा हूँ सोने, चल निकल। यहाँ पे नामी सांजी लूफी सबको बुला रही है। इस टाइम पे तो ये बोल रही है कि भाई ऊसोप भी आके अगर उसकी हेल्प करे ना तो ऊसोप भी चलेगा। इतने में उसको ऊसोप की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पे नामी उस साइड को जा रही होती है बट एक अजीब सा क्रिएचर आके नामी के ऊपर अटैक करने को आ चुका है। वो क्रिएचर फिलहाल नामी के ऊपर अटैक नहीं कर रहा होता बट नामी उसको देखकर चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद वो नामी के पीछे पीछे भागना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पे वो जो भी क्रिएचर होता है वो पहले धीरे धीरे भाग रहा होता है, नामी आगे निकल जाती है बट नामी बोल देती है कि इसकी टांगे शायद छोटी है, जिसके बाद ये धीरे भाग रहा है, जिसके बाद वो और तेज नामी के पीछे भाग रहा है। भाई इनकी हरकतें जो है ना वो चालू हो चुकी है एल्बाफ के अंदर। यहाँ पे क्योंकि नामी ऊसोप को बुला रही होती है तो ऊसोप की नीचे से आवाज आती है और जैसे ही नामी जाके देखती है ऊसोप को, नामी यहाँ पे देखती है कि ऊसोप को नामी की जरूरत है। भाई ये बंदा एल्बाफ के अंदर आके कुछ करने वाला था। खैर फिलहाल इसको क्रिटिसाइज मैं कर चुका हूँ बहुत। खैर हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई उसको किसी जायंट सी बिल्ली ने पकड़ रखा है। अब यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो क्रिएचर नामी की तरफ बिल्कुल आ चुका है। नामी जियस को उठा रही है, उसकी हेल्प मांग रही है। इतने में जियस जैसे उठता है भाई वो उस क्रिएचर के मुंह के अंदर घुस जाता है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जियस बहुत ही गंदा इलेक्ट्रिक करंट मारता है उस मॉन्स्टर के। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वो मॉन्स्टर पागल होकर दीवार के अंदर टक्कर मारता है, जिससे नामी नीचे गिर जाती है और वो मॉन्स्टर खुद भी गिर जाता है उसी बिल्ली के ऊपर जिसने ऊसोप को पकड़ रखा है। एकदम मॉन्स्टर के गिरते ही वो बिल्ली ऊसोप को छोड़ देती है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है क्रिएचर के अंदर जो करंट लग रहे थे भाई वो उसने बिल्ली के अंदर भी चिपका दिया है। अब ये क्रिएचर और बिल्ली दोनों के दोनों पागल हो चुके हैं। और यहाँ पे इन लोग को यही लग रहा होता है कि भाई अब तो ये बिल्ली हम लोग को फोड़ने वाली है, और बिल्ली सच में ऐसा ही करती है, वो इन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। ये दोनों के दोनों बहुत ही तेजी में भाग रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ये दोनों के दोनों ही उस बिल्ली के अटैक से बच रहे होते हैं। बट यहाँ पे इतने में ही नामी बोलती है कि भाई हम लोग यहाँ पे आए कैसे, तेरे को कुछ पता भी है ऊसोप? यार यहाँ पे अब ऊसोप अपने बारे में बताने लगता है कि जब वो यहाँ पे आया तो उसके साथ हुआ तो हुआ क्या। और यहाँ पे इतने में हम लोग को दिखाया जाता है कि जब ऊसोप इस जगह पे आया तो वो यही देख रहा था कि भाई ये क्या जगह है। इतने में वो अपने आप को मिरर के अंदर देखता है जहाँ पे वो देखता है कि उसके कपड़े बदले पड़े हैं। और यहाँ पे ऊसोप यही सोच रहा होता है मेरे को ये मत बोल देना कि मैं एल्बाफ के अंदर हूँ। बट यहाँ पे इतने में ही फ्लोर क्योंकि अजीब सा है तो ऊसोप गिर जाता है। जैसे वो उठ के देखता है भाई एक बहुत ही बड़ी सी बिल्ली वही वाली वो उसके पीछे खड़ी है। और इतने में ही ऊसोप चिल्लाता चिल्लाता भाग रहा होता है, जिसके बाद वो बिल्ली भी उसका ही पीछा कर रही है। तो ये सब चीजें हुई है भाई अब तक इन लोग के साथ, हम लोग को ये पता लग चुका है। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है नामी इस सीन को याद कर रही होती है कि भाई जब वो जायंट्स की शिप के अंदर थी वो लोग कुछ पी पा रहे थे। और यहाँ पे नामी को ये भी याद आता है कि भाई जायंट इन लोग को यही बोल रहा था कि ये लोग जो भी पी रहे हैं उसको बोला जाता है एब्सिंथ थे, वो एल्बाफ की ग्रीन फेरी है, और अगर उसको ये बहुत ज्यादा पी लेंगे तो भाई इन लोग के साथ वो चीजें होने लगेगी जो ये लोग सोच भी नहीं सकते, मतलब हलूसिनेशन में चले जाएंगे ये लोग। और यहाँ पे ऊसोप इस बात को सुनते ही बोल रहा होता है शायद से हम लोग जो भी देख रहे हैं वो सब हमारी इमेजिनेशन हो, हम लोग नशे वशे में है इसलिए हो रहा है हम
लोग के साथ ये सब। और यहाँ पे इतने में इस बातों को सोचकर उसोप जाके उस बिल्ली के आगे खड़ा हो जाता है, ये सोच के कि ये सब इमेजिनेशन है। और इतने में वो बिल्ली देख के उसोप के मुंह से चांटा मारती है। भाई उसोप के मुंह से खून निकल रहा है, नामी यहाँ पे रोना स्टार्ट हो चुकी है और उसोप नीचे गिर चुका है। वो बिल्डिंग पूरी की पूरी टूट चुकी है। यहाँ पे नामी भी नीचे गिर चुकी है। और यहाँ पे जैसे ही नामी को होश आता है भाई नीचे उठ के, उसको ये रियलाइज नहीं हो पा रहा कि वो अभी भी जिंदा इतनी ऊपर से गिरने के बाद। यार यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जैसी नामी उठती है उसके सामने एक स्केलेटन होता है और उसको देखकर नामी को ऐसा लग रहा होता है कि उसोप ब्रूक बन चुका है। यार यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है वहां पे 2-3 स्केलेटन और भी पड़े हुए हैं। और यहाँ पे इतने में इस साइड में दिखता है उसोप को नामी बार बार पागलों की तरह पेल रही है, उसको पेले जा रही है और बोल रही है उठ जा उठ जा। बट यहाँ पे उसोप को कोई होश नहीं है। और यहाँ पे इतने में इन लोग के पीछे से किसी की आवाज आ रही होती है, कोई तो इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। जैसे ही उसोप को होश आता है वो देखता है एक बहुत ही बड़ा सा शेर उसके सामने आ चुका है। और यहाँ पे उसोप को समझ में नहीं आ रहा, इतने में नामी उसोप को आगे कर देती है कि भाई जो भी अटैक हो वो उसोप के ऊपर आए। और ये लोग को शील्ड बना के नामी यूज कर रही है। यार इससे पहले वो लायन कुछ करता है, यहाँ पे लूफी अपना गियर 3 के अंदर आ चुका है। भाई हीरो ने अपनी हीरो वाली एंट्री मार भी दिया। यहाँ पे इतने में ही सांजी आता है, वो बोलता है अच्छा तू कुछ करेगा क्या मॉन्स्टर। और यहाँ पे सांजी अपना इफ्रिट जाम्बे लॉन्च करने वाला है इस मॉन्स्टर के ऊपर। तीसरे नंबर पे आता है अपना जोरो, मतलब अपना मॉन्स्टर ट्रियो यहाँ पे आ चुका है। और जोरो भी बोलता है 3 स्वॉर्ड स्टाइल, जिसके बाद अब इस शेर का तो कुछ बनने वाला है। खैर यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जोरो सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड्स का यूज करके उस मॉन्स्टर को हवा में उड़ाता है, जिसके बाद लूफी अपना गियर 3 वाला पंच दे के मारता है। और यहाँ पे सांजी ऊपर से आके इफ्रिट जाम्बे दे के मारता है, जिसके बाद ये जो शेर जो भी था इसका हाल इस टाइम पे बुरा हो चुका है। और यहाँ पे वो शेर जैसे ही उसोप और नामी के ऊपर गिरने वाला होता है, भाई नामी यहाँ पे उसोप को फेंक के भाग जाती है। हम लोग को दिखाया जाता है वो जो भी शेर है वो बिल्ली के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, वरना उसोप तो पूरा का पूरा दब जाता। और यहाँ पे ये उसी बिल्ली की फॉर्म में आ चुका है जो उसोप को परेशान कर रही थी। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है भाई अपना लूफी उस बिल्ली के ऊपर बैठ जाता है। यहाँ पे इतने में जोरो बोलता है लूफी तूने देखा भाई ये शेर कैसे बिल्ली के अंदर कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे इतने में लूफी बोलता है हाँ जो भी बोल, बट भाई ये बिल्ली भी बहुत बड़ी है। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है लूफी बोलता है मैं इसको फिलहाल खाने वाला तो नहीं हूँ, बट हमने जो पहले रैबिट खाया था और शायद से अल्बाफ वाले लोग बोल भी रहे थे कि यार गोड को मार दिया गया, तो शायद से लूफी और ने उसको मारा और ये लोग खा भी चुके हैं उसको पका के। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई सांजी नामी के पास जा रहा है। नामी सांजी को देखकर एकदम से रोना स्टार्ट कर देती है और वो यूं बोलती है उसोप मर गया इस लड़ाई में। यहाँ पे सांजी बोलता है उसोप को 26 तोपों की सलामी देनी चाहिए क्योंकि वो तेरे को बचाते हुए मरा, उसके लिए बहुत ही प्राउड की बात थी शायद से। और यहाँ पे उसोप पीछे से चिल्ला रहा होता है सालों मरा न्यू मैं जिंदा हूँ भाई। खैर यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई जिस भी बिल्डिंग के ऊपर ये खड़े हैं वो शायद से टूटने वाली है, किसी और मॉन्स्टर की आवाज आ रही है। और लूफी बोल रहा है इसको तो मैं पेलूंगा। और यहाँ पे जोरो बोलता है हम लोग को खाना वगैरह ढूंढना चाहिए। और इतने में सांजी बताता है जिन बड़ी बड़ी मधुमक्खियों को इन लोग ने मारा है वो बढ़िया राशन हो सकती थी। बट लूफी बोलता है यार, इतने में जोरो बोलता है कि यार तूने देर कर दी, तू पहले बोलता ना मैं उनको उड़ाता नहीं। और यहाँ पे नामी पागल हो रही होती है कि भाई ये लोग यहाँ पे इंजॉय कैसे कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, इन लोग को कंफर्टेबल फील कैसे हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये लोग आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि ये लोग यहाँ पे आए कैसे। जोरो बोल रहा होता है वो इस सिटी के टाउन के कहीं पे एंड में था और जैसे वो चलते चलते थोड़ा सा आगे आया उसको दिखा कि भाई लूफी किसी रैबिट वगैरह को पेल रहा है। अरे यहाँ पे लूफी उसोप को बोल रहा होता है कि भाई मेरे को तेरे से ये उम्मीद नहीं थी यार उसोप, मेरे को लगा तू इस बिल्ली को मार देगा। उसोप यहाँ पे झूठ बोल रहा होता है, वो बोल रहा होता है जैसे ही मैं उठा यार मैं उस बिल्ली के मुंह में था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। खैर यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जैसे ही भाई उसोप उस जगह के ऊपर बैठता है इस बात को बोलते हुए वो पूरी की पूरी जगह टूट जाती है। सब के सब लोग इस टाइम पे दोबारा से नीचे गिर रहे हैं। हम लोग को दिखाया जाता है लूफी अपनी पावर्स का यूज करके अपने आप को बलून में कन्वर्ट कर लेता है, जिसके बाद वो जोरो और उसोप को तो यहाँ पे बचा चुका है। और यहाँ पे जोरो इसी बात को बोल रहा होता है ये नकली सा कासल ये कौन सी जगह पे आ चुके हैं हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बड़े बड़े मॉन्स्टर ये लोग इस टाइम पे यही सोच रहे होते हैं। इतने में सीन आता है सांजी और नामी की तरफ जो कि दूसरी साइड पे है और नामी यही बोल रही होती है कि भाई ये सपना चल रहा है क्या। यहाँ पे सांजी ने नामी को पकड़ रखा है और यहाँ पे इतने में सांजी बोलता है अगर ये सपना होता तो उसके सपने में तो लड़के आते ही नहीं है। यार यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है सांजी नामी को पकड़ के सीधा नीचे कूद चुका है। यहाँ पे इतने में ही नामी अपनी स्किल से चेक कर रही होती है और उसको ये समझ में आता है कि भाई इस जगह के अंदर कोई भी हवा वगैरह है ही नहीं। इतने में ही वो सब लोग चीजों को देख रहे होते हैं। इतने में ही उसोप बोलता है लूफी के कपड़े देखकर कि भाई ये तो जो भी कपड़े हम लोग ने डाले हुए हैं ये एल्बाफ वालों की ड्रेस है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उन लोग के पास हमारे बराबर की ड्रेस हो। खैर यहाँ पे लूफी इतने में ही बोलने लगता है कि भाई तू क्या बोलना चाहता है, हम लोग जायंट बन चुके हैं। और जोरो यहाँ पे क्लियर मना कर देता है। हम लोग को दिखाया जाता है कि ये लोग अपने बाकी के क्रू के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे इतने में ही सांजी बोल रहा होता है कि उसको रॉबिन की खुशबू कहीं भी नहीं आ रही है, जिसके बाद नामी बोलने लगती है कि वो कुत्ता वगैरह है क्या। यार यहाँ पे हम लोग को पता लगता है कि भाई इनका क्रू आपस में अलग अलग हो चुका है बिल्कुल। खैर यहाँ पे इतने में ही अब ये लोग बात कर रहे हैं कि ये लोग अपने बाकी के क्रू को ढूंढेंगे समुद्र की तरफ जाके। बट जोरो बोलता है भाई जगह इतनी बढ़िया यहाँ पे तुम लोग को लग रहा है हम लोग समुद्र को ढूंढ पाएंगे। जिसके बाद ये लोग बोल रहे हैं कि भाई टाउन वाउन ढूंढते हैं
जहाँ पे किसी बंदा हो कोई, फिर हम उन लोगों से पूछेंगे कि भाई हम लोग कहाँ पे आ चुके हैं, तब जाके हम लोग को कुछ पता लगेगा। यार फिलहाल ये लोग अब टाउन की साइड पे जाने वाले हैं देखने के लिए कि अब ये कहाँ जा सकते हैं। और जिसके बाद ये वाली वीडियो यहीं पे एंड हो चुकी है। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।